अगर श्याम बाबा को फॉलो करते हैं, जय श्री श्याम। दोस्तों, कहते हैं कि फिल्में समाज के लिए प्रेरणादायक होती हैं। अगर फिल्म अच्छी है तो एक समाज में पॉजिटिव मैसेज देगी। अगर फिल्म कुछ गलत है तो वो समाज को बिल्कुल काला करने का प्रयास करेगी। इस कहानी में भी एक फिल्म है जो कि साउथ की है। अल्लू अर्जुन उसमें मेन लीड रोल में होते हैं। उसी क्लिप को एक लेडी बार बार देखती है। जब वो अपने आप लगभग 8 से 10 बार देख लेती है, तभी वो क्लिप अपने बॉयफ्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट को भेजती है। जब वो बॉयफ्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट भी देखता है तो सेम उसी तर्ज पर एक प्लान करते हैं। उसी प्लान की कहानी है। एक ऐसी दर्दनाक मृत्यु की कहानी है जिसमें वो एक लेडी अपने पति को तो मार देती है, साथ ही साथ अपने प्रेमी की भी बुरी हालत कर देती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। वहाँ पे आईसीयू में एक 27 वर्षीय व्यक्ति भर्ती है। उसकी माँ, चूँकि ऐसी परेशानी थी तो उसकी माँ मटन का सूप लेके हॉस्पिटल में जाती है और नर्स से कहती है कि हमारे बेटे को ये मटन का सूप अत्यधिक पसंद है, क्यों ना आप हमारे बेटे को ये मटन का सूप पहुंचा दो। तो नर्स कहती है तो फ़ायदे की चीज़ें लाओ, मैं आपके बेटे को आईसीयू में मटन का सूप दे देती हूँ। जैसे ही वो अम्मा मटन का सूप उस नर्स को देती है, वो लेकर के उस पेशेंट के पास, मतलब उसके बेटे के पास जाती है। वो देखते ही मना कर देता है और उल्टियाँ करने लगता है। वो नर्स जो होती है मटन का सूप लेके कि उसकी माँ के पास वापस करती है और कहती है कि दरअसल आपके बेटे को मटन का सूप पसंद ही नहीं है, वो ये सूप पीना नहीं चाह रहा है। अब जो माता जी होती है उनको शक होती है कि आखिर हमारा बेटा, जिसको मटन का सूप मेरे हाथों का बहुत पसंद था, तो आज वो क्योंकि परेशान अवस्था में तब क्यों नहीं ले रहा है। अम्मा चिंतित होती हैं और दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाती हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सूप लेके आई थी और पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जो नर्स है उसने किसी और को ये मटन का सूप देने का कोशिश करी है, इसलिए उसने सूप नहीं पिया है। मेरा बेटा तो मटन का सूप उसे बहुत ही पसंद है। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप वेट करिए और फिर जब मैं राउंड पे जाऊंगा तो आप मेरे साथ चलना। अब नर्स नहीं, आप स्वयं चलना आईसीयू में और अपने बेटे को मटन का सूप पिला देना। थोड़ा समय बीतता है, डॉक्टर माताजी को बुलाते हैं और माताजी को ले जाकर के उस पेशेंट के पास, मतलब अम्मा के बेटे के पास ले जाते हैं। जैसे ही अम्मा मटन का सूप अपने बेटे को देती है, वो मना कर देता है, फिर से उल्टियाँ करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कभी भी मैंने नॉनवेज ट्राई नहीं किया। अब माता जी को चिंता ये होती है कि उनका बेटा तो नॉनवेज बहुत पसंद था, आज ऐसा क्यों कर रहा है। वो और सारी चीज़ों पे ध्यान देती हैं तो पता लगता है कि उसके शरीर पे बाल भी कम है। माता जी को एक चिंता सताने लगती है, कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है। माता जी वहाँ से चली आती हैं और पुलिस स्टेशन, पास की पुलिस स्टेशन जाती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे लग रहा है कहीं हॉस्पिटल वालों ने हमारे बेटे को बदल दिया है। अब क्या था, अब कहती हैं अम्मा कि एक काम करिए, आप बहू से सारी पूछताछ करिए, बहू से पूछिए आखिर क्या हुआ है। तो पुलिस प्रथम दृष्टया तो ज़्यादा चिंतित नहीं होती है, बहू को फ़ोन लगाती है। तो बहू कहती है कि 1 हफ्ते पहले जो उसके पति हैं, जिनका नाम एम सुधाकर यानी सुरेंद्र रेड्डी था,
वो जल गए थे। जलने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वही है। तो अम्मा कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जो मेरा बेटा उसके शरीर पे बाल ज़्यादा थे और जो पेशेंट जला हुआ है इसके शरीर पे बाल कम है, जिसे मेरी बहू मेरा बेटा या अपना पति बोल रही है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। लेकिन इसी बीच होता क्या है, पुलिस को कहीं न कहीं स्वाति रेड्डी जो कि अम्मा की बहू होती है उसको उस पर पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो एक ऐसी कहानी बताती है कि सबके होश फाख्ता हो रखे थे। दरअसल एक कहानी ही कुछ ऐसी थी। वो बताती है पुलिस को कि उसकी लगभग 8-10 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के बाद में चूंकि उसने एम सुधाकर रेड्डी से प्रेम विवाह किया था, इसी के साथ एक लड़का एक लड़की मतलब 2 बच्चे भी होते हैं। जिंदगी सकुशल गुजर रही थी। वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसकी बैक में दर्द होता है। दर्द इतना हो रहा था कि रात में दिक्कत हो रही थी, जॉब भी जाना था, जॉब में भी परेशानी हो रही थी। एक दिन उसके बॉस डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम छुट्टी कर लो, यहाँ ना आया करो, और चाहे तो हमारे जानकार फिजियोथेरेपिस्ट हैं राजेश के पास जाओ, उनसे फिजियोथेरेपी कराओ और फिजियोथेरेपी से ये तुम्हारी बैक की जो परेशानी है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही डॉक्टर साहब उस नर्स को यानी कि स्वाति रेड्डी को, सुधाकर रेड्डी की पत्नी को सलाह देते हैं, वो राजेश यानी फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंच जाती है। लगभग 1 हफ्ते की सेटिंग में बैक का जो दर्द था वो लगभग ठीक हो चुका था, लेकिन इसी बीच कुछ और भी ठीक हो रहा था। यहाँ दोनों के बीच आपस में संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे और इसी के साथ साथ दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद क्लिनिक पे आना जाना उसका लगा रहता था। अब वो जो संबंध थे प्रेम संबंध से अवैध संबंध में परिवर्तित हो गए थे और दोनों ने आपस में संबंध भी बनाए। और जैसे ही सुधाकर रेड्डी घर नहीं होता, स्वाति रेड्डी उसे अपने घर बुला लेती, सुकून से मस्ती करते, बातें करते और बाद में संबंध बनाते। एक दिन सुधाकर रेड्डी जब अपने घर आता है तो फिजियोथेरेपिस्ट राजेश को अपनी पत्नी स्वाति रेड्डी नर्स को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। वो कहता है कि ये सब ठीक नहीं, ये इससे परिवार बढ़िया नहीं चल सकता, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पत्नी को सुधाकर रेड्डी ने माफ भी कर दिया था, वो सारी बातें भुलाना चाह रहा था, लेकिन पत्नी फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के प्यार में पागल हो रखी थी। उसे ऐसा लगा कि अब जो कुछ भी है उसकी जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट राजेश ही है। फिर एक दिन मोबाइल पे एक क्लिप देखी उन्होंने, जिसमें अल्लू अर्जुन की फिल्म से प्रेरणा लेते हुए एक कहानी देखी। कहानी देखने के बाद में उन्होंने उसको साक्षात करने का निर्णय लिया। उसी के संबंध में 22 नवंबर की सुबह, चूंकि सुधाकर रेड्डी देर में उठता था, जैसे वो सो रहा था, उसका प्रेमी फिजियोथेरेपिस्ट और नर्स उसके नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे ही नशे का इंजेक्शन लगाते हैं वो बेहोश हो जाता है। उसे धारदार हथियार से मार करके लगभग 20 किलोमीटर जंगल में जा करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और फिर इस सब से बचने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो पेट्रोल डाल कर अपना शरीर को जला रहा था। इससे पहले
तो उसने सारा चेहरा अपना बिगाड़ रखा था। फिर जब चेहरा जलने के बाद में बिगड़ गया, फिर वो हॉस्पिटल में तेलंगाना के एक अच्छे से हॉस्पिटल में जहाँ प्लास्टिक सर्जन होते हैं वहाँ पे भर्ती हो जाता है। वो अपना वहाँ इलाज कर रहा था, इलाज करवा रहा था कि वो ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद में दोनों यानी कि उसकी प्रेमिका और वो और बच्चे प्यार से जिंदगी सुकून पूर्वक जिएंगे, चूंकि जो महिला का पति था वो तो इन्होंने मार दिया था। अब जलने के बाद में ये सोच रहे थे कि जो सुधाकर रेड्डी है कि अब सुधाकर रेड्डी बनकर के जो फिजियोथेरेपिस्ट राजेश है वो रहेगा, ना तो परिवार को कोई दिक्कत होगी, ना ही किसी को कोई भी दिक्कत होगी। और ये एक एक्सीडेंट का रूप लेके जो प्रेमी प्रेमिका हैं पति पत्नी के रूप में उसी घर में प्यार पूर्वक रहेंगे। लेकिन कुछ भी कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन जुर्म कहीं न कहीं रास्ता छोड़ जाता है अपने आप को जुर्म साबित करने के लिए। ये वही था जब हॉस्पिटल में वो फिजियोथेरेपिस्ट राजेश भर्ती था, तब माँ उसकी सुधाकर रेड्डी की माँ जब सूप लेके आती है तो वो पीता नहीं है। शायद अगर वो पी लेता तो माँ को शायद शक ना होता। वो पीता नहीं है, माँ को इसी पे शक जाता है, क्योंकि माँ अपने बेटे की हर एक बात को जानती है। जैसे ही उसने सूप नहीं पिया उसे कहीं न कहीं शक हुआ कि ये हमारा बेटा नहीं है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। उसी षड्यंत्र के तहत ही कुछ ना कुछ हमारे बेटे के साथ अनहोनी हुई है। जैसे ही ये बात पुलिस को पता लगती है, पुलिस दोनों को कस्टडी में ले लेती है। इसी बीच जो राजेश होता है वो भी कहता है कि हम तो दोनों लोग भाग के कहीं जाने वाले थे, लेकिन ये स्वाति ने ही सारा सब कुछ प्लान तैयार किया और अपने पति को मार दिया। शायद अगर ये प्लानिंग ना करती तो हम लोग भले यहाँ से भाग जाते, लेकिन जो सुधाकर रेड्डी है वो शायद जीवित रहता है। लेकिन इसी की प्लानिंग के तहत ये सब फिल्म की प्रेरणा लेते हुए एक ऐसी घटना हुई जो वास्तविक में सोचनीय है कि आखिर कोई पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। अब बात आती है दोनों बच्चों की। अब बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? तो उसके बाबा जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माँ तो जेल चली गई और प्रेमी भी उसका जेल चला गया, तो उसके बाबा लिंगा रेड्डी जो होते हैं वो उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन माँ बाप जो पालन पोषण करते हैं वो और कोई कहाँ माँ जैसा प्यार, पिता जैसा प्यार और कोई कहाँ दे सकता है। दोस्तों, आज के लिए कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।